परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आप हमारे साथ कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। अब देखिए आगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी रचना हिमालय जब अपनी रचना के प्रारंभिक अवस्था में था, यानी 300 लाख वर्ष पूर्व होने का अनुमान है। यह हिमालय में आने वाले अत्यंत पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा और मानसरोवर में स्नान के पश्चात मानव को मोक्ष मिलने की मान्यता है। अत्यधिक मशहूर और पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर कई धर्मों और संप्रदायों के लिए प्रेरणा की एक स्तुति बन रही है। पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। अत्यधिक अंतर होने के बावजूद और ये जानते हुए कि काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लोगों में इस यात्रा की उमंग कम होते नहीं दिखती। जिंदगी में कम से कम एक बार इस यात्रा की अभिलाषा सभी रखते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी ये यात्रा अत्यंत पवित्र मानी जाती है और जो कोई भी व्यक्ति अत्यंत कष्ट सहन कर यह यात्रा करता है, उसे समग्र देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोनपा, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन सारे धर्मों के श्रद्धालु कैलाश और मानसरोवर के दर्शन और इसकी परिक्रमा को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। प्राचीन तिबेतवासी बोनपा में नवकथा स्वस्तिक को देखते हैं और उसे दमचौक तथा दोर्गे फांगमो का निवास स्थान मानते हैं। हिंदू इसे शिव और पार्वती का निवास स्थान मानते हैं। बौद्ध इसे बुद्ध और मणिपदम का घर मानते हैं, तो जैन इसे अपने प्रथम तीर्थंकर का स्थल मानते हैं। संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अब हम कैलाश जो सिद्धों की स्थली है, जो भगवान शिव का धाम है, ये केवल एक पर्वत नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं, देवाधिदेव हैं, आशुतोष अवधरधानी हैं, जिन्होंने अपना निवास केवल जन जन के हृदय में नहीं बनाया है, बल्कि यहाँ भी बनाया है। हिमालय सुता पार्वती ने यहीं पर तपस्या करके इसके नीचे जब हम देखेंगे, परिक्रमा करेंगे, गौरी कुंड का दर्शन आप करेंगे, यहीं पर ही उन्होंने साधना की और उस साधना के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया। लोग कहते हैं कि उसका थोड़ा सा भी जल यदि आचमन के रूप में ले लिया जाए, स्नान करें, तो कहना ही क्या है,
उसका जल भी सारे रोगों की निवृत्ति कर देता है, सारे पाप शाप और ताप की निवृत्ति करता है। आज हम उस भगवान शिव के धाम में हैं, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 22,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंची है। और तिब्बती लोग जिसे कांग रिम्पोचे के नाम से पुकारते हैं, कांग रिम्पोचे का मतलब है द प्रेशियस ज्यूअल ऑफ स्नो। एक ऐसे प्रेशियस ज्यूअल के रूप में उसको देखते हैं, एक ऐसे प्रेशियस, एक कीमती रत्न के रूप में देखते हैं, जो कि हमारे जीवन का बेशकीमती परम कीमती रत्न है कैलाश। हिंदुओं के लिए भी ये कैलाश बड़ा ही पावन स्थल है। माना जाता है महाभारत में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में एवं अन्य पुराणों में इसकी अपार महिमा भरी हुई है। और कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से, इनके दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य प्राप्त होते हैं और लोग उसके धाम को प्राप्त होते हैं। लोग तो प्रार्थना करते हैं, चाहे हमें यहाँ का छोटा सा कंकर बना दो, हे शंकर मुझे अपनी धरती का कंकर बना दो, एक जीव बना दो, लेकिन मुझे एक छोटी सी जड़ी बूटी बना दो, लेकिन अपने चरणों में निवास दो शंकर। ऐसी प्रार्थना के साथ लोग यहाँ आते हैं। लोग तो ये भी कामना लेकर आते हैं कि यदि मेरे प्राण निकलें तो क्यों ना इस धरती पे निकलें। ऐसी है ये धरती जो लोगों को एक नई मुक्ति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। भक्ति, शक्ति और मुक्ति की ये तपस्थली है और जन्मस्थली है और लोगों को पावन वरदान देने वाली स्थली है। ये हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्धों के लिए भी ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के चारों चरण इस पूरी परिक्रमा में, इस पूरे पवित्र धाम पर छाए हुए। और 8 मोनेस्ट्रीज, 8 मठ, जो पवित्र मठ तिब्बत धर्म के अनुसार माने जाते हैं, वो भी इसी परिक्रमा के पावन स्थल पर पाए जाते हैं। मिलारेपा जो 1000 वर्ष पहले इस धरती पर भारत पे आए और जिन्होंने यहाँ साधना की, जो बड़े ही प्यारे कवि, तांत्रिक, सिद्ध योगी थे, उनकी भी गुफा इस परिक्रमा में देखी जाती है। और तो और बोनपा, जो यहाँ का बुद्ध धर्म के आने से पहले जो रिलीजन था, धर्म था, यहाँ का लोकल जो धर्म था, वो भी, उसका भी ये पवित्र स्थल माना जाता है। जैनियों के लिए भी ये पवित्र स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभनाथ जी ने यहाँ पर गहन साधना की और गहन साधना करके ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। इसलिए जैनियों के लिए भी ये स्थल परम पावन स्थल माना जाता है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो यहाँ के रहने वाले निवासी हों, सबके लिए ही ये स्थल परम पावन स्थल, परम पवित्र स्थल माना जाता है, जिसका दर्शन, जिसका स्पर्श अपने आप में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हम भाग्यशाली हैं कि आज हम यहाँ पर आए हैं और इसी पवित्र धरती ने इस देश को 4 पवित्र नदियां दी, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो हमारी जीवन नदियां बन गई और जिन्होंने न जाने करोड़ों करोड़ों लोगों को के दिलों को ही नहीं बल्कि उनके जीवनों को भी सींचा है, उनको आजीविका भी प्रदान की है। बिना भेदभाव के ये नदियां इस सागर से उतरी, ये नदियां इस सुमेरु से उतरी और लोगों को सींचती चली गई। मैं तो समझता हूँ यही जीवन का सार हो। हम उस ऊंचाई को प्राप्त करें कि हम उस ऊंचाई को प्राप्त करके ऐसी नदियां प्यार की, ऐसी नदी मोहब्बत की और एकता की हम पैदा करें कि जहाँ जहाँ से हम गुजरें हमारा जीवन भी कैलाश बन जाए, हमारा जीवन भी वो पवित्र धाम बन जाए कि केवल कैलाश यात्रा करने के लिए हम यहाँ ना आए, बल्कि इस कैलाश यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन शिव बन जाए, हमारा जीवन सत्य बन जाए, हमारा जीवन सुंदर बन जाए। सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना हमारे जीवन से यहाँ पर हो। यही इस यात्रा का उद्देश्य है, यही इस यात्रा का परम पावन लक्ष्य है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, उस शिव को प्राप्त करते हुए, उस शिवत्व को प्राप्त करते हुए हमारा जीवन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत की प्रार्थना पूरे विश्व के लिए कर सके। और यही प्रार्थना आज हम इस विश्व शांति यात्रा के माध्यम से यहाँ पर करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। Standing here at this beautiful height of 4,800 meters, we are building the Parmarth Kailash Mansarovar Ashram in Dirupur. Only Pujya Swamiji's vision, his commitment, his grace and his blessings could bring something like this to fruition. This is probably the highest ashram or even rest house at all in all of the world. It's at a higher elevation even than the base camp of Mount Everest. So many people perhaps come and think something should be here. But with Pujya Swamiji's vision, that thought becomes a reality. Because so many people who undertake this parikrama are not physically fit, they don't have proper clothes, they don't have proper equipment, but their feeling, their devotion, their piety to Lord Shiva, to Mount Kailash is so much that even without the proper equipment, without the proper clothing, still they want to come. So for their sake, and also for the sake of the local Tibetans, he is constructing this ashram. The local Tibetans have been employed in the construction process, getting work as well as training. Further, once the ashram is built, it is the local people who will be running it and maintaining it. So the ashram will be a great benefit to all the yatris as well as to the local people. I bow my head in humble pranams to Bhagwan Shiv, to Mount Kailash, and to Pujya Swamiji. Om Namah Shivaya. इस आश्रम को निर्माण करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि जो लोग भगवान शिव की यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की बड़ी ही कमी है। और जब यहाँ आते हैं तो केवल ठंडी का ही स्मरण न करें, कठिनाइयों का ही स्मरण न करें, बल्कि अपने कमरे में बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर, इस आश्रम में बैठकर केवल भगवान शिव का स्मरण करें, साधना करें। नहीं तो होता क्या, जब व्यक्ति का शरीर तो शरीर है, सबका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर इस ठंडी में रहते हैं। देखिए ना, आज भी वेदर कितना, इतनी ठंडी है कि स्नो पड़ रही है, तो सब लोगों का ध्यान शिव पर न रहकर स्नो पे चला जा रहा है। तो उस स्नो भी पड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस वातावरण में भी भगवान शिव का स्मरण बना रहे, ये एक मुख्य लक्ष्य था इसको बनाने का। फिर ये भी था जहाँ बनाए वहाँ से हर कमरे से भगवान शिव का दर्शन होता रहे। और देखिए ना, कितना प्यारा दर्शन है। कल सायंकाल हम लोग पहुँचे, क्या सुंदर दर्शन हम लोगों को वहाँ पर हुआ। एकदम हर कमरे से भगवान शिव का दर्शन होगा। और इसके बगल में ही 11th सेंचुरीज़ में एक मोनेस्ट्री बनी, वो भी अभी यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बनाने का हमारा विचार है, ताकि जो लोग आएँ यहाँ से विश्व मैत्री का संदेश लेके जाएं, विश्व शांति का संदेश ले जाएं, क्योंकि हम सब एक हैं।
वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसका संदेश लेके जाएं, इसलिए इस आश्रम का निर्माण किया। और मेरी इच्छा है कि इससे जो भी लाभ होगा, लोग आके रुकते हैं, कोई भी बिना कुछ दिए रुकना नहीं चाहता है, जो भी राशि आए वो सारी राशि यहाँ के लोकल लोगों के जीवन के निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए खर्च हो। यही इस आश्रम के निर्माण के पीछे उद्देश्य है। मुझे लगता है कि आज देखकर, अभी तो मार्च में इन्होंने शुरू किया क्योंकि बर्फ़ पड़ती रही, आज भी देखें कल कितना प्यारा वेदर था, आज वेदर कैसा हो गया। तो इतने थोड़े समय में इतना सारा काम इन्होंने कर दिया और भगवान चाहेंगे अगली परिक्रमा यात्रा तक ये सारा आश्रम पूर्ण हो जाएगा और तब लोग यहाँ आकर उद्घाटन करेंगे और उस पूज्य संत भी यहाँ पधारेंगे। तो फिर ये पूरे विश्व की सेवा में ये आश्रम हम समर्पित करेंगे और मैं समझता हूँ पूरी मानवता के लिए ये आश्रम एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। केवल इस ऊंचाई पे एक आश्रम ऐसा नहीं, बल्कि हमारा जीवन भी उस ऊंचाई पर पहुँचे और वो ऊंचाई प्राप्त होती है समर्पण से, सेवा से और भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित करने से। और यही इस आश्रम का उद्देश्य है। दर्शकों, परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के अंतर्गत पवित्र कैलाश परिक्रमा को भारी हिमपात और प्रतिकूल मौसम के कारण डेरापुक में ही संपन्न करना पड़ रहा है और इस कारण सभी तीर्थयात्री मानसरोवर स्थित परमार्थ मानसरोवर आश्रम की ओर वापस लौट रहे हैं। साथ ही साथ हम भी आपसे अब वापस लौटने की यानी इस एपिसोड को संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगले एपिसोड में आप सुनेंगे मानसरोवर स्थित परमार्थ मानसरोवर आश्रम में संत जनों द्वारा कैलाश परिक्रमा के बारे में उनके विचार। तो अब दीजिए विदा की अनुमति। नमस्कार।